करना चाहिए। तालिबान के साबिक सदर अशरफ गनी ने देर रात फेसबुक पर पोस्ट किया। सदारती ओहदे से मुस्तफी होने के बाद अशरफ गनी का ये पहला फेसबुक पोस्ट था। उन्होंने लिखा कि उन्होंने खून खराबे को रोकने के लिए इस्तीफा दिया है। अशरफ गनी ने मजीद लिखा है कि उन्होंने कहा कि तालिबान अब अफगान अवाम की इज्जत और दौलत की हिफाजत के जिम्मेदार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो कौम की खिदमत जारी रखेंगे। अफगान जराये के मुताबिक अशरफ गनी ताजिकिस्तान गए हैं, जबकि एक जराये के मुताबिक अशरफ गनी जिस मकाम पर गए हैं उसे जाहिर नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत से भागने के लिए बेचैन लोगों ने इतवार की शाम काबुल के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के टारमिक पर जमा हो गए। हालांकि तालिबान ने पुरअमन मुंतकली का वादा किया था, लेकिन लोगों में खौफ नजर आया। अमरीकी सफारतखाने ने अपना ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया और अमरीकियों को खबरदार किया कि वो महफूज जगह पर पनाह लें और हवाई अड्डे पर पहुंचने की कोशिश न करें। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, पूरी तरह से अफगानिस्तान की हवा जो है बदल चुकी है, किस तरह से अब पूरे इस एनवायरनमेंट को देखा जा रहा है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है अमेरिका का भी, और जिस तरह से अमेरिकन फोर्सेस वहां से निकली हैं और लोगों को बिना किसी प्लान के उनके हाल पे छोड़ दिया, तो जाहिर तौर पर वहां पे अफरा तफरी का माहौल। हमने कल रात को एयरपोर्ट की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वहां पे हमने देखा कि लोग अफगानिस्तान छोड़ के बाकी मुल्कों में इंटरनेशनल फ्लाइट के जरिए जाना चाहते हैं, लेकिन वहां पर जिस तरह से इवैक्यूएशन हो रहा है वहां पे अफरा तफरी का माहौल है और वहां पर अफगान फोर्सेज सबसे पहली बात की वहां पर मौजूद नहीं है। जो जिस तरह का माहौल हमने कल रात को एयरपोर्ट पे देखा, माना जा रहा है कि आज सुबह भी वैसा ही कुछ माहौल एयरपोर्ट पर बना हुआ है और वहीं अमेरिकन फोर्सेज लगातार वहां पर मौजूद हैं और अमेरिकन डिप्लोमेट्स हैं या वहां सिविलियंस हैं अमेरिकन, उनको वहां से निकालने की प्रायोरिटी पर उनको वहां से निकाला जा रहा है और उसके लिए फोर्सेज भी भेजी गई, जैसे पहले भी आपको मालूम होगा। इसी बीच अब एक ताजा अपडेट ये आ रहा है कि आज शाम 7:30 बजे यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक बार फिर अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा होगी। आपको याद दिला दें कि भारत इस वक्त अगस्त के महीने में यूएनएससी में प्रेसिडेंसी की चेयर पर है और ऐसे में माना जा रहा है कि अफगानिस्तान की सुरक्षा हालात पर यूएनएससी में इस चर्चा से आगे का रुख तय होगा। हालांकि तालिबान की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं, तालिबान की तरफ के जो प्रवक्ता है, स्पोक्सपर्सन है, उन्होंने ये कहा है कि अब तालिबान में अफगानिस्तान में वॉर खत्म हो चुका है और वो सभी देशों के साथ अब अच्छे और पीसफुल संबंध चाहते हैं। लेकिन अभी भी ये क्लियर नहीं है कि अफगानिस्तान में सरकार किस तरह की होगी तालिबान के रूल में। और ये भी हमने देखा कि कल देर शाम एक फ्लाइट भी दिल्ली पहुंची थी जिसमें करीब 150 अफगान नेशनल्स दिल्ली आए थे और उनसे जो हम फीडबैक मिल रहा है, उनसे जो वहां से हालात का पता चल रहा है, तो वो बहुत परेशानी में थे, बहुत दुखी थे जिस तरह से अफगानिस्तान में हालात बदले हैं। और कल अशरफ गनी देश छोड़ के चले गए थे और अशरफ गनी का भी देर रात एक स्टेटमेंट जारी हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते थे कि काबुल में कत्लेआम हो, वहां पर खून खराबा हो, इसलिए वो देश छोड़ने पर मजबूर हुए। बिल्कुल। और अब जबकि तालिबान का कब्जा पूरी तरह से हो चुका है, ऐसे में जो नेबरिंग कंट्रीज है, क्या सिक्योरिटी पर अब मजीद ध्यान देना होगा और जो बॉर्डर एरियाज है उन पर और भी ज्यादा सिक्योरिटी विजिलेंस रखनी होगी? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर वो सबसे ज्यादा वो ऐसा बॉर्डर है जहां से लगातार पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी जाते रहे हैं अफगानिस्तान तालिबान की मदद करने के लिए। पिछले दिनों से रिपोर्ट सी आई थी कि तालिबान को लगातार मदद मिल रही है पाकिस्तान की और पाकिस्तान के इशारों पर ही तालिबान काम कर रहा है। हालांकि तालिबान अब इस तरह के बयान दे रहा है कि सभी नागरिकों की सिक्योरिटी तालिबान कर रहा है। और काबुल में कुछ देर पहले एक वीडियो जारी करके तालिबान ने कहा है कि काबुल में इस वक्त हालात नॉर्मल है और वहां पर पूरी सिक्योरिटी दी जा रही है और किसी को भी देश छोड़ने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी मिशन वहां पर मौजूद हैं, जितने एम्बेसीज काबुल में हैं, वो भी सुरक्षित हैं, किसी पर भी किसी तरह का हमला नहीं हुआ है। लेकिन इसी बीच अब देखना होगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको लेकर क्या रद्द अमल करती है, क्योंकि हमने ये देखा है कि पिछली बार जो दोहा में जो कुछ दिन पहले बैठक हुई थी जिसमें कहा गया था उन तमाम देशों की तरफ से, जिसमें भारत भी शामिल था, कि अगर वायलेंस के बल पर, हिंसा के बल पर, तशद्दुद के बल पर अगर सरकार बनती है अफगानिस्तान में तो उसको कोई देश मान्यता नहीं देगा, यानी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। और कल यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने भी इस तरह का बयान दिया था
कि वो अफगानिस्तान में जो सरकार बनने वाली है उसको कोई देश रिकॉग्निशन ना दे, यानी उसको पहचान ना दे, वहां पर उस सरकार के साथ कोई डीलिंग ना करे। लेकिन ऐसे में देखना होगा कि भारत का इस पूरे मामले पर क्या रुख होने वाला है, ये अब से कुछ वक्त में पता चल जाएगा। और आज यूएनएस में जो बैठक होगी उससे भी आगे का रुख तमाम देशों का पता चलेगा, दुनिया का क्या रुख रहेगा तालिबान की इस नई सरकार को लेकर। जी बिल्कुल, शैलेंद्र बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते